हरे कृष्णा। भगवत गीता। आज से हम भगवत गीता शुरू करेंगे। छोटा छोटा हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको भगवत गीता के बारे में बताना चाहूँगी। ये कोई हिंदू बुक नहीं है, ये सब के लिए है। ये हमारे जीवन का मैनुअल है। जैसे कोई गैजेट लेते हैं तो उसमें हमें मैनुअल मिलता है ना, कि डूज़ और डोंट्स बताए जाते हैं कि क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो भगवद गीता भी वही है। और ये भगवान कृष्ण के मुख से निकली है। जैसे गंगा मैया है, भगवान के चरणों से निकली है। तो कितनी इम्पोर्टेंस है। हम कहते हैं कि गंगा मैया में स्नान करें, हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो ये तो भगवान के मुख से निकली है, भगवान की वाणी है। तो सोचिए ये कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में। हर किसी को इसके बारे में इसको पढ़ना चाहिए, है ना। भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को कब दी? कुरुक्षेत्र के युद्ध में। अर्जुन मोहित हो गया था, वो युद्ध नहीं करना चाहता था। वो कह रहा था कि मैं अपने रिलेटिव्स के ऊपर, अपने बड़ों के ऊपर कैसे तीर चला सकता हूँ। तो भगवान ने ये उपदेश कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए दिया। इसमें टोटल 700 श्लोकास हैं और इसमें भगवान ने अर्जुन को बताया, गीता का सार दिया, है ना, कि हम क्या हैं। हम आत्मा हैं। तो आत्मा अजर अमर है, इसका कभी विनाश नहीं होता। देहिनो अस्मिनेधा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतस प्राप्ति धीरस तत्तर न मोयति। मतलब ये आत्मा इस शरीर में भी बदलती है। जैसे पहले हम जब छोटे होते हैं तो बच्चे होते हैं, और फिर जब बड़े होते हैं आत्मा वही रहती है। थोड़ा सा बड़े हुए, फिर यंग हुए, फिर ओल्ड एज, है ना, लेकिन आत्मा वही है। तो इस आत्मा ने इस शरीर में भी कितने शरीर बदले, बचपन से फिर जवानी, देन बुढ़ापा। ऐसे ही जब मृत्यु होती है तो ये आत्मा ये वाला शरीर छोड़ देती है जो पंच महाभूत से मिलकर बना होता है, और ये दूसरे शरीर में चली जाती है, मतलब मरती नहीं है। तो इसलिए जो धीर व्यक्ति होता है वो इसमें अफसोस नहीं करता, उसको मालूम होता है। तो मृत्यु से हमें घबराना नहीं चाहिए। मृत्यु तो क्या है, एक वस्त्र बदलने जैसा है। जैसे हमारे पुराने वस्त्र फट जाते हैं, हम अपने पुराने वस्त्र फेंक देते हैं, तो क्या हम कभी अपने पुराने वस्त्रों के लिए कभी शोक करते हैं? तो ऐसे ही ये शरीर है, जब ये वृद्ध हो जाता है या जब हमारा अपना इस भौतिक जगत में समय पूरा हो जाता है, तो ये शरीर हमें छोड़ना है। हमें भगवद गीता सिखाती क्या है कि हमें ऐसे कर्म करने हैं कि हमें ये दोबारा शरीर मिले ही नहीं। ये है वास्तव में इसका उद्देश्य भगवद गीता का, कि हमें ऐसे कर्म करें जिससे हमें कर्म बंधन ही नहीं लगे। कोई कर्म बंधन ही तो हमारे शरीर का दोबारा मिलने का एक कारण है ना। जैसे अगर अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म मीन्स पुण्य कर्म के से रिलेटेड मैं आपको नहीं बोल रही हूँ। अच्छे कर्म मीन्स निष्काम कर्म, मतलब भगवान के लिए, कृष्णा के लिए, उनको सेंटर में रखते हुए अगर हम भगवान के लिए कर्म करेंगे तो उसका कोई कर्म बंधन हमें नहीं लगेगा। और अपने लिए करेंगे, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करेंगे तो हमें उसका कर्म बंधन लगेगा। कर्म बंधन लगेगा तो दोबारा फिर इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। फिर वही 84 लाख योनियों का चक्कर जो है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो फिर हमें उसमें बंध जाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि ये वाला जन्म जो है हमारा अंतिम हो, दोबारा हम इस भौतिक जगत में आए ही नहीं, कृष्णा की शरण में रहें, तो निष्काम कर्म करिए। भगवान जी भी 18.66 में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि सारे धर्मों को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। मैं जो भी तुमने पाप किए हैं मैं उन सब से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इतनी गारंटी भगवान जी दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है? भगवान की शरणागति लेनी है, हमें उनके भक्त बनना है, उनको नमस्कार करना है, उनके आश्रय में जाना है। तो फिर क्या करेंगे भगवान? हम भगवान के परम धाम चले जाएंगे, और जब एक बार भगवान के परम धाम पहुंच गए तो फिर दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आएंगे। तो ये भगवद गीता हमें ये सब सिखाती है। अलग अलग वे से उन्होंने बताया है। कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है। लेकिन जो भक्ति योग का मार्ग है, जो कृष्ण की भक्ति का मार्ग है, निष्काम कर्म योग, है ना, वो बेस्ट है। हमें कोई
फल की इच्छा से काम नहीं करना है। जो भी कर्म करना है हमें भगवान, उसमें अपना कुछ सेल्फिश मोटिव हमारा नहीं होगा। हम कृष्णा के लिए करेंगे, खुद को सेंटर में नहीं रखेंगे, खुद की इंद्र तृप्ति नहीं करेंगे, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, तो फिर हमें कर्म बंधन नहीं लगेगा और फिर हम भगवान के परम धाम में चले जाएंगे। हरे कृष्णा। कल से हम एक भगवद गीता का श्लोक लेंगे, उसका क्रक्स जो होगा वो हम शेयर किया करेंगे। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा, हरि बोल।